बात कर रहा हूँ एफएमसीजी और खासतौर से लीवर, जिसके आज नंबर्स आने हैं। क्या व्यू बन रहा है अब यहाँ पर? नहीं अनुज, आई वुड नॉट बी अ बायर इन लीवर नाउ। आई थिंक बहुत सैचुरेट हो चुका है बिजनेस। आई थिंक अगले 5 साल का भी मैं अगर व्यू ले लूं तो आई डोंट थिंक इतनी विजिबिलिटी है कि डबल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ आ जाए। वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी आई थिंक 1 से 3% के बीच में चल रही है। अगर थोड़ा थ्रस्ट भी आ जाए अनुज, जो कि एक चर्चा हो रही है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट अगर बढ़ा दे। हम कुछ मैथमेटिक्स कर रहे थे, अगर वो 3-3.5 लाख 5-5.5 लाख भी बन गया तो महीने के 12-15 हज़ार एक्स्ट्रा, साल के 12-15 हज़ार एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो महीने के आप 1,000-1,500 एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो उसमें आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू मूव द नीडल इन अ वेरी मटीरियल वे। आई मीन इट इज अ फिनोमिनल बिजनेस। अगर आप जीएसके को हटा दें तो ऑब्वियसली उनके रिटर्न रेशियोज अभी भी, रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड 80% प्लस से हैं। ऑब्वियसली गुडविल की वजह से वो रिटर्न रेशियोज अभी थोड़ी डिप्रेस्ड है 30% के आसपास। लेकिन आई थिंक अनुज, एफएमसीजी में अभी मुझे लगता है कि लीडरशिप पास ऑन हो चुकी है। लीवर का एक दौर था अनुज, आपको याद होगा, 10 साल 250 से लेके 300 के बीच में गुजरा था। आई एम श्योर यू रिमेंबर दैट 10 ईयर फेज। फिर वहां से ब्रेकआउट होके 10 बैगर बन गया था 300 से 3,000। पर उस जर्नी में ऑल्सो अनुज, उनके जो मार्जिन होते थे 13-14%, वो 25% हो चुके हैं। तो अभी sitting here, I would only buy lever if you told me कि the margin can go from 25 to 30-35%। उसके आसार इतने नहीं नजर आ रहे। तो मुझे लगता है कि you can probably look at ITC, मे बी डाबर, टाटा कंज्यूमर। अनुज, हालांकि मैं जानता हूं कि वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, लेकिन ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है। इसके रिटर्न रेशियोज अभी ही 12-13% हुए हैं, तो देयर हैज अ लॉन्ग रनवे टू ग्रोथ। तो एज अ सेक्टर इट्स गुड, बट आई थिंक देयर आर बेटर नेम्स टू प्ले इन द सेक्टर देन टू प्ले हिंदुस्तान लीवर। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी भी अनुज थोड़े वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, पर मुझे लगता है रिलेटिवली वहां पे भी ज्यादा पैसा बन सकता है। या ओके राहुल, बजट कुछ ही मिनट कह सकते हैं बाकी। यहाँ पे दो सेक्टर पे सरकार ने बहुत फोकस दिया पिछले 5-10 सालों में, एक डिफेंस और एक रेलवे। इस पर आप लोगों को क्या राय बनती है, कंसिडरिंग बजट आज भी है? तो जैसे मैं सुबह भी बता रहा था अनुज को, आई थिंक जिस तरह की वैल्यूएशंस हो गई हैं डिफेंस सेक्टर में और कैपिटल गुड्स में भी, यहाँ पे एंट्री करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप स्टॉक्स को देखें, दीज आर ट्रेडिंग एनीवेयर बिटवीन 40 to 60 टाइम्स। अगर आप इस मल्टीपल पे एंटर करते हैं तो यू आर बेसिकली सेइंग आपका टारगेट मल्टीपल 50, 60, 70 होना चाहिए, जो कि एफएमसीजी कंपनी या आईटी कंपनीज पे भी नहीं है, जो जिनका वर्किंग कैपिटल बेस्ट इन क्लास है, रिटर्न रेशियोज बेस्ट इन क्लास है, फ्री कैश फ्लो यील्ड है, डिविडेंड यील्ड है। तो आई थिंक ये भाव पे डिफेंस या कैपिटल गुड्स में एंटर करना, योर रूम फॉर डिसअपॉइंटमेंट इज मच हायर। मैं उदाहरण के तौर पे आपको विप्रो की याद दिला देता हूं, जो कल के ही न्यूज थी। आईटी सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, बेटर देन एक्सपेक्टेड सो फार इन अर्निंग सीजन, लेकिन एक खराब रिजल्ट और विप्रो इज डाउन 10%। ये बहुत सारे इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स और डिफेंस स्टॉक्स में हो सकता है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर अ मटीरियल करेक्शन। जैसे अभी अनुज दमानी जी के साथ भी चर्चा कर रहे थे, आई थिंक आपको याद होगा कुछ स्टॉक्स जो 4 साल पहले लिस्ट हुए थे 150 के भाव में, आज 5,000 के भाव में है। तो यू कांट बी कैचिंग दी स्टॉक्स नाउ। Railways is a very similar story. I think I would probably play financiers more, no, maybe more REC, PFC types. और अगर आपको इस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थीम में रहना ही है तो आई थिंक अभी भी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज्यादा जूस है। यू कुड लुक एट एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आई थिंक जो ट्रेडिशनल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जैसे अनुज थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, दीज आर गुड प्राइसेस टू डिसइन्वेस्ट। बट आई डोंट सी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाइंग इट, क्योंकि जैसे मैंने सुबह भी कहा था, जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस फंड रिसेंटली खुला था और जिसमें 9-9.5 करोड़ रेज हुए थे, उसमें से सिर्फ आधे पैसे डिप्लॉय हुए हैं। तो ये आपको एक मानसिक स्थिति बताता है मार्केट की, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड्स इन द कंट्री इज नॉट एबल टू डिप्लॉय ऑल इट्स फंड्स। सो बी कॉशियस, बी कॉशियस। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ ट्रेड्स लेते हैं और टेक पंचायत हमारी तैयार है। पहले मैं एक सवाल शिल्पा जी से लेना चाह रहा था, क्योंकि शिल्पा जी ने काफ़ी इंटरेस्टिंग एक निफ्टी की स्ट्रैटेजी बनाई है हमारे लिए। शिल्पा जी, पहले वो स्ट्रैटेजी, उसके बाद हर्षदा आपको टॉस करूँगा बाकी टेक पिक्स के लिए। शिल्पा जी। जी अनुज जी, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल है और यहाँ पे ऑप्शन चेन आप समझेंगे तो 24,500 पे इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पीसीआर भी डिक्लाइन कर रहा है एंड वहाँ पे कॉल राइटर्स काफ़ी अग्रेसिवली पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं।
एंड यहाँ पे ऑन द डाउन साइड टिल 24,000 भी अगर आप देखेंगे तो पोजीशंस काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे 24,000 पुट पे बहुत स्ट्रॉन्ग एडिशंस हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है एक 200 से 300 पॉइंट का डाउन साइड आपको निफ्टी में दिख सकता है। तो यहाँ पे एक निफ्टी बेयर पुट स्ट्रैटेजी हम प्ले कर सकते हैं, जहाँ पर 24,400 का पुट आप रफली 200 रुपीज़ में बाय कर दीजिए और आगे 24,200 का पुट आप सेल कर दीजिए 120-125 रुपीज़ में। तो आपका जो मैक्सिमम आउटफ्लो रहेगा वो 75 रुपीज़ का रहेगा एंड मैक्सिमम गेन पोटेंशियल आपको यहाँ पे रफली 125 से 130 रुपीज़ का मिलेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है एंड द स्ट्रैटेजी कैन प्ले वेल। से कुछ ट्रेड्स ली जाए। जी हाँ मनोज, इनफैक्ट जिस तरह से मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, मैं वही हमारे जानकारों से पूछ रही थी, तेजी की तरफ ही अभी भी मूड बना हुआ है या फिर कुछ मंदी के ट्रेड्स भी आएंगे? राजेश जी बताइए, अब हम ज़्यादा दूर है नहीं? हर्षदा जी, मुझे लगता है कि ये कूल ऑफ तो होगा ही ऑब्वियसली, लेकिन मुझे लगता है कोई काउंटर्स जहाँ मोमेंटम अभी गेन हो रहा है वो है लार्सन एंड टुब्रो। अगर आप इसका चार्ट देखें तो एक क्लियर ब्रेकआउट मिला था कुछ 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन पहले, और आज कंसोलिडेशन का फिर से सेकंड ब्रेकआउट है। तो एल&टी ये बाय साइड का ट्रेड होगा, 3,800 का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखूंगा 3620 का। ओके, तो एल&टी ये इनफैक्ट ऑल वेदर काउंटर, स्पेशली बजट जैसे मौक़ों पर। प्रशांत, आप क्या पिक कर रहे हैं इस समय? तो हर्षा जी, अगर हम मेटल्स को देखें तो यहाँ पे थोड़ा स्लगिशनेस था काफ़ी वक्त से और वीकनेस नज़र आ रहा था, बट वो एक डिप थी वैसा मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है आज एक बेस फॉर्मेशन यहाँ हो सकता है। सो नाल्को मेरे रडार पे है, ये करीबन 184-184 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 175 स्पॉट के नीचे बिलो 175 और टारगेट मेरा होगा 200 के करीब 200। ओके, तो 200 के करीब यहाँ पर एक टारगेट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके रडार पर भी कुछ है? जी मैम, मैं एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के साथ जाना चाहूँगा। यहाँ पे एक फॉलोइंग चैनल का ब्रेकआउट कल हमने देखा था। स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मॉर्निंग से मार्केट ने गिव अप किया, बट दिस स्टॉक इज स्टिल होल्डिंग ब्यूटीफुली अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर। तो यहाँ पे एक डिफेंसिव पोजीशन बनाया जा सकता है। 5025 प्राइस है, इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 4960 एंड टारगेट्स ऑफ 5150। ओके, तो एलटीटीएस सचिन, वैसे मार्केट डे लो के आसपास आ रहा है, लेकिन कोई ट्रेड? थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर फाइनेंशियल काउंटर्स पे ध्यान देना है, स्पेशली एनबीएफसीज में थोड़ा सा प्रेशर है। एंड वहाँ पर श्रीराम फाइनेंस काफ़ी दिनों से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में रहा था। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है अराउंड 2730 के आसपास। मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर सपोर्ट शायद रिविजिट होगा। एक नेगेटिव कन्वर्जन हुआ है इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में, तो एक अच्छा अर्ली इंडिकेशन है कि ये पर्टिकुलर सपोर्ट एट थ्रेट है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़े से पोजीशंस ऑन द सेल साइड कंसिडर किए जा सकती है। रेजिस्टेंस ऊपर लगभग अराउंड 2810 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक अगर एक पुल बैक मिल जाता है 2770-75 के रेंज में, तो वहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़े से शॉर्ट्स ट्राई करने चाहिए 2810 के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे मुझे लग रहा है इस बेस के बाद जो मेजर सपोर्ट है वो लगभग अराउंड 2630 के आसपास प्लेस्ड है। ओके, तो ये फिलहाल एक कई सारे पुल बैक की उम्मीद पर ट्रेड्स आए हैं, लेकिन अनुज, अब मार्केट अच्छा खासा कूल ऑफ कर चुका है। इनफैक्ट डे लो के आसपास निफ्टी बैंक भी देखते ही देखते करीब 100 पॉइंट। तो ये नेचुरल मूव है प्री बजट हल्का होना? नेचुरल मूव है, प्लस मार्केट के रेडार पर कल का इकोनॉमिक सर्वे है हर्षदा। देखिए कल एक चीज़ जो मार्केट जानता था कि बजट तो भाई 11 बजे के बाद आना है, तो इसके लिए कल शायद उस सर्वे पर पूरा रिएक्ट ना किया हो, लेकिन ये रिस्क है मार्केट के बैक ऑफ द माइंड पे। ये रिस्क है कि कहीं कैपिटल गेंस टैक्स पर कोई छेड़छाड़ ना हो, या जो बात सुनने में आ रही है कि बिजनेस जो F&O ट्रेड्स हैं उन पर क्या थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन वाली मूव्स आ सकती हैं, ये रिस्क है। खैर एनीवे 11 बजे पता चल जाएगा। कोई भी मूव मार्केट में आज जो भी आ रहा हो ना, उसको प्रीकर्सर ना माने, ये चीज़ मैं पहले ही बता रहा हूँ। और जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है उस डायरेक्शन में ट्रेड लेने की गलती ना करें, क्योंकि डायरेक्शन मार्केट की बहुत जल्दी जल्दी बदलेंगे। हर 5-5 10-10 मिनट में मार्केट की डायरेक्शन बदलेगी। इंडिया विक्स भी देखिए आप। चलिए एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं अब 3P इन्वेस्टमेंट के फाउंडर और एक भारत के बहुत बड़े फंड मैनेजर प्रशांत जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। और प्रशांत जी गुड मॉर्निंग। और एक चीज़ मैं प्रशांत जी के साथ डिस्कस करूं उससे पहले अपने दर्शकों को एक स्पेशल चीज़ बताना चाहता था, क्योंकि प्रशांत जी से मैंने इंटरव्यू किया था कुछ टाइम पहले। प्रशांत जी के AIF ने पहले साल में ही 58% के रिटर्न्स दिए। 58% रिटर्न्स इन फर्स्ट ईयर ऑफ AIF।
प्रशांत जी, ये तो आपकी आदत बन गई है वैसे, लेकिन पहले तो आपको मुबारक हो, 58% के रिटर्न जनरेट किया आपने एक साल में। Thank you, Anuj. And sometimes we get lucky. नहीं, आपके साथ तो आप 20 साल से लकी हो रहे हैं। प्रशांत जी, क्या क्या व्यू बन रहा है अब इस समय मार्केट को लेकर, और बजट में थोड़ी नर्वसनेस है कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर, क्या आपके हिसाब से वही एक बस टॉकिंग पॉइंट रह गया बजट के लिए? I think देखिए, ये मार्केट इज फुल्ली वैल्यू। आई मीन सीधी बात तो ये है कि बाजार जो है इट हैज गिवन फिनोमिनल रिटर्न्स, और इसमें अब मल्टीपल्स में बढ़ने की जगह नहीं रही है मेरे हिसाब से। और खास तौर से जो स्मॉल मिड कैप्स हैं उसमें मेरे हिसाब से काफ़ी वैल्यूएशंस ज़्यादा है, एंड इवन इन द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। सो आई थिंक वी हैव टू, जैसे हम लोग ने अपनी कमेंट्री में लगातार लिख ही रहे हैं पिछले 6 महीने से, कि हमको आने वाले समय में बाजार से रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस को काफ़ी मॉडरेट करना पड़ेगा, और हमको इसमें शॉर्ट टर्म नहीं सोच सकते। मेरे को लगता है इस बाजार में हमको 2, 3, 5 वर्ष सोचना चाहिए इस बाजार में। प्रशांत जी, एक चीज़ मैं देख रहा था कि आपके मार्केट कैप में करीब करीब, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं रॉन्ग हूँ तो, करीब करीब 80% के करीब इस समय लार्ज कैप्स हैं, और ये क्या और पिछले जो दिसंबर 2023 के मुकाबले करीब 5% आपने लार्ज कैप में ज़्यादा एक्सपोजर किया, क्या थोड़ा सा आप अपने आप को अब सेफ्टी की तरफ लेकर जा रहे हैं? क्या मार्केट में थोड़ा सेफ्टी की तरफ रहना चाहिए इस समय? देखिए अनुज, देखिए कि बहुत सिंपल सी चीज है कि जो छोटी कंपनीज हैं इनमें रिटर्न बहुत ज्यादा है और उनका पी मल्टीपल बढ़ गया है, तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड जो है लार्ज कैप के मुताबिक मेरे ख्याल से कम है, और इसीलिए हम लोग का जो प्रेफरेंस है वो बड़े कंपनीज की तरफ है। बड़े कंपनीज हैव अंडर परफॉर्म्ड इन मेनी एरियाज। आई थिंक स्मॉल कैप्स में ये तो मैं 3-6 महीने से मेरा ऐसा ही व्यू है कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। और देखिए, लोग कहते हैं कि डिमांड इतनी ज्यादा है, सप्लाई और पैसा बहुत आ रहा है बाजार में, वो सही है बात, लेकिन सप्लाई भी उतनी ही तेजी से बढ़ी है, तो जो कैपिटल रेजिंग हो रही है वो भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि क्योंकि बाजार में इतना पैसा आ रहा है तो इसलिए बाजार में तेजी से पैसा बनता ही रहेगा। प्रशांत सर नमस्ते, मैं नीरज बोल रहा हूँ। तो बजट भी बहुत सारे ऐलान होंगे, सुनने हैं हम लोगों को, और सरकार का कंस्ट्रक्ट देखते हुए आप क्या चीज़ बाजार के नज़रिए से सुनना पसंद करेंगे? देखिए ऐसा मतलब अधिकांश जो इंडिया में रिफॉर्म्स थे, जो टैक्स में चेंजेस थे, वो हो चुके हैं। तो हम देख ही रहे हैं कुछ बजट से कि कोई बड़े इसमें अब चेंजेस नहीं आते हैं टैक्सेशन में। मेरे ख्याल से वही एक डेवलप्ड इकोनॉमी या एक मैच्योर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को, सभी को चाहिए। तो मेरे ख्याल से बजट में फिस्कल कंसोलिडेशन का जो दौर है वो जारी रहेगा, और गवर्नमेंट इंफ्रा पे भी ध्यान मेरे ख्याल से बना रहेगा, क्योंकि सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करने का एक ही तरीका है कि आप जो बिजनेस की कंडीशन है उनको इम्प्रूव करिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाते जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करते जाइए, और जितना आप इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे उतने ही जॉब्स क्रिएट होंगे, उतने ही लोगों की आमदनी बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से हम लोग की यही नीति रही है कुछ वर्षों से, और इस बजट में भी मुझे लगता है कि हम इसी दिशा में बढ़ेंगे। अच्छा प्रशांत जी, आज हमारे साथ पैनल में एक हमारे एडिटर, बजट एडिटर राहुल अरोड़ा भी हैं, और वो भी आपसे एक एक्चुअली सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल और आपका भी एसोसिएशन काफ़ी लंबा रहा है। राहुल, आप पूछना चाहेंगे प्रशांत जी से कोई सवाल? थैंक यू अनुज, ये मौका देने के लिए। आई थिंक प्रशांत जी हैज बीन सच अ बिग सपोर्टर फ्रॉम द टाइम वी स्टार्टेड एट निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल एक्विटीज। आप बजट की चर्चा कर रहे हैं। आई थिंक अनुज, एक चीज हमें प्रशांत जी से सीखनी चाहिए, और मैं चाहूंगा कि वो अपने आपके दर्शकों को बताएं, बिकॉज it is it is worth listening to him on this, क्योंकि आज की डेट में ना अनुज मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। लोग मोमेंटम चेस करते हैं, लेकिन धैर्य अभी तक चैलेंज नहीं हुआ है। तो मैं प्रशांत जी से ये पूछना चाहूंगा कि एक बड़ा सा पीरियड था वेयर ही हैड द करेज ऑफ कन्विक्शन
to be buying value stocks, but he underperformed for a very, very long time. And Prashant ji, you would remember that period where you had made very large investments in infra, PSU banks, and you had underperformed. What gave you the courage of conviction to stay the course and deliver these exceptional returns? Because, you know, I have known you as a business associate for almost 15 years now. But I think दर्शकों को बहुत important है ये सीखना आपसे, because you are in many ways the father of the mutual fund industry in India. तो आपकी क्या सीख थी उस वक्त जब आप अंडर परफॉर्म कर रहे थे, और क्या करेज ऑफ कन्विक्शन था कि ये चलेगा, और जैसे अनुज ने बताया आप इतने अच्छे रिटर्न्स डिलीवर हो रहे हैं? राहुल देखिए, ये आपको भी समझ है लेकिन मैं फिर भी यहाँ बताता हूँ कि देखिए ये जो कॉन्फिडेंस था कि जो शेयर्स अच्छे नहीं कर रहे थे, चाहे वो पावर के हों, डिफेंस के हों, बैंक्स हों, तो उसमें बैठे रहने की जो स्ट्रेंथ थी वो दो ही जगह से आती है। पहली तो ये कि आपको बाजार में ये फेथ होना चाहिए कि बाजार काफी समय तक किसी शेयर को अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और मैंने ऐसे अपने 35 साल के करियर में कई बार देखा है कि कोई शेयर महंगा होता है वो और महंगा हो जाता है, और कोई सस्ता होता है वो और सस्ता हो जाता है। लेकिन अंत में भले ही उसमें साल, 2 साल, 3 साल लग जाए, लेकिन अंत में ना इस बाजार में कोई चीज परमानेंटली ओवर वैल्यूड रहती है और ना ही कोई चीज परमानेंटली अंडर वैल्यूड रहती है।